Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 6 of class 11th NCERT book exercise 6.3. Question number 7th. Find R. If 5PR equals to 2, 6PR minus 1. हमें क्या है, जहाँ पे 7 क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, पहले हम उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे n पी आर इक्वल्स टू n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और आर की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले 5PR है, तो जहाँ पे क्या है 5 क्या हो जाएगा हमारा n और r की जगह पे है r, तो इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल मीन्स के 5 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर मीन्स के 5 माइनस आर फैक्टोरियल, क्योंकि r की वैल्यू है नहीं है, r ही है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। इक्वल्स टू में 2 हम एज इट इज़ लिखेंगे, 6PR माइनस 1, तो n की वैल्यू है 6, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 6 फैक्टोरियल r माइनस 1 और n r की जो वैल्यू है वो है r माइनस 1, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्म है, तो r माइनस 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को एज इट इज़ लिख देंगे और इस टर्म को भी एज इट इज़ लिख देंगे, 5 माइनस आर फैक्टोरियल। 2 6 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और जहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n की वैल्यू हमने जहाँ पे पुट करनी थी 6, तो जहाँ पे पुट करेंगे 6 माइनस नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो r के आगे आ जाएगा नेगेटिव साइन, माइनस माइनस प्लस, तो +1 आ जाएगा, तो जहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल। अब अगर हम देखें जहाँ पे भी 5 फैक्टोरियल है और जहाँ पे भी 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल को अगर मैं नीचे लेके जाऊँगी तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हम इसको यहीं पे कट कर सकते हैं। तो जहाँ पे आ गया 1/5 माइनस आर फैक्टोरियल, 2 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आ जाएगा 12, और जहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं इसको, 6 और 1 ये हो जाएंगे 7 माइनस आर फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे, 7 माइनस आर फैक्टोरियल को ओपन करेंगे इन टर्म्स ऑफ 5 माइनस आर की तक लेके चलेंगे इसको, देन 1/5 माइनस आर फैक्टोरियल 12, इसको ओपन कर लेते हैं 7, क्योंकि एक एक नंबर कम होता जाता है, तो 7 माइनस आर, 6 माइनस आर एंड 5 माइनस आर फैक्टोरियल। अब अगर मैं इस 5 माइनस आर फैक्टोरियल को जहाँ पे लेके जाऊँगी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इनको यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये ऊपर चला जाएगा, तो 7 माइनस आर 6 माइनस आर इक्वल्स टू 12, 12 इंटू 1 12 ही हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, पहले 7 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, फिर r को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई, 7 6 ज़ा 42 और माइनस 7r एंड r को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6r, r को r से करेंगे तो प्लस r का स्क्वायर, और 12 को हम इस साइड ले आ जाएंगे तो हो जाएगा नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्क्वायर वाली होती टर्म होती है उसको फर्स्ट पे लिखेंगे, r वाली वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी तो आ जाएगा -13, और 42 में से 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा +30, क्योंकि बिगर नंबर के आगे पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन लगा देंगे। अब हम इसको बाय मिडिल स्प्लिटिंग टर्म स्प्लिट करेंगे, प्रोडक्ट हमारा 30 आना चाहिए, सम हमारा -13 आना चाहिए, तो अगर हम 10 और 3 को ऐड करते हैं तो 13, और 10 में 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -10r और -3r, क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव है तो दोनों नंबर्स के आगे नेगेटिव साइन लगाया है, क्योंकि वो ऐड होएंगे। जहाँ पे क्या करेंगे, r को कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा r, और जहाँ पे 10, फिर सेम जहाँ पे इसको 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, -3 कॉमन, तो अंदर रह गया r, और साइन चेंज हो गया क्योंकि हमने नेगेटिव साइन बाहर निकाल लिया, तो r-3 और r-10 दोनों की वैल्यू, जहाँ पे r की जो वैल्यू है इक्वल्स टू 0 रख लेंगे दोनों को, तो r की वैल्यू आ गई 3, जहाँ पे r की वैल्यू आ गई 10।
अगर हम क्वेश्चन में देखें जो r की वैल्यू है वो क्या नहीं हो सकती, 5 से बड़ी नहीं हो सकती, मीन्स कि n से बड़ी नहीं हो सकती। r की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं होएगी तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। दोबारा से देख लेते हैं, हमने जहाँ पे सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना था, फार्मूला अप्लाई करा तो इसके ऊपर n की वैल्यू 5 थी और n माइनस आर, 5 माइनस आर जहाँ पे पुट कर दिया। फिर हमने क्या करा 6 फैक्टोरियल और r माइनस 1, तो जहाँ पे इसको फिर से फार्मूले के साथ सॉल्व कर दिया। फिर हमने जो टर्म्स कट रही थी उसको काट दिया, कटने के बाद हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हमने क्या कर दिया, r की दो वैल्यूज़ आ गई थी, एक 3 एक 10, तो हमें पता है कि जो r की वैल्यू है वो इस 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो r की वैल्यू आ गई 3। अब हम इसके 7th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th का सेकंड पार्ट है 5pr इक्वल्स टू 6pr माइनस 1। लास्ट वाले क्वेश्चन में इसके फर्स्ट पार्ट में हमारा जहाँ पे 2 था इसमें 2 नहीं है, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले फार्मूला लिख लेते हैं, npr इक्वल्स टू n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो हमारा ये फार्मूला बन गया। अब हम इसको अप्लाई करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अप्लाई करते हैं। n की वैल्यू जहाँ पे 5 है तो सेम जहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर, 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू का साइन, देन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, आ जाएगा 6 फैक्टोरियल और अपॉन में जहाँ पे आ जाएगा 6 n माइनस आर, मीन्स के 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल तक ही रखेंगे क्योंकि ये 5 फैक्टोरियल नीचे जा सकता है और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 6 तो ये नेगेटिव r हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, तो जहाँ पे लिखेंगे 1/5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 बाई, जहाँ पे 6 और 1 ऐड हो जाएंगे तो 7 माइनस r फैक्टोरियल। अब हम 7 माइनस r फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी 6। जब भी हम फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो एक एक नंबर डिक्रीज होता है, तो जहाँ पे आ गया 7 माइनस आर, 6 माइनस आर एंड 5 माइनस आर फैक्टोरियल। इसको हम आगे नहीं करेंगे क्योंकि जहाँ पे भी हमारा 5 माइनस आर है तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा इसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, जी वैल्यू सेट चली जाएगी, 7 माइनस आर 6 माइनस आर इक्वल्स टू 6। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, पहले 7 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होएगा, फिर माइनस आर इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होएगा। 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 42। 7 को r से कर दो माइनस 7r, माइनस r को 6 के साथ करा तो माइनस 6r एंड प्लस r स्क्वायर। 6 को हम इस साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो r स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट पे लिख लेते हैं, 7 और 6 हो गया 13, तो माइनस 13r। 42 में से 6 माइनस करेंगे तो आ गया 36 इक्वल्स टू 0। अब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, बाय मिडिल स्प्लिटिंग टर्म इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सम हमारा -13 आना चाहिए और प्रोडक्ट 36, तो 9 4 ज़ा 36 एंड 9 4 13, तो जहाँ पे -9r एंड -4r प्लस 36, जहाँ से r कॉमन नहीं लेंगे, अंदर रह गया r -9, नेगेटिव साइन जहाँ पे आ जाएगा 4 कॉमन तो अंदर रह जाएगा r, नेगेटिव साइन हमने कॉमन ले लिया तो जहाँ पे नेगेटिव साइन तो -9 इक्वल्स टू 0। देन इकट्ठा कर लेंगे इनको, r -4 और r -9 कॉमन आ गया, दोनों क्वेश्चंस को 0 के साथ इक्वेट कर लेते हैं। जहाँ से r की वैल्यू आ गई 4 और जहाँ से r की वैल्यू आ गई 9, हमारी r की वैल्यू 5 से ग्रेटर नहीं हो सकती, तो r की वैल्यू आ गई 4। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने जहाँ पे क्या करा था, फार्मूला लगाया, फार्मूला में वैल्यूज पुट करी, सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा वैसे ही है, बस एक चीज़ का जहाँ पे डिफरेंस है कि उसमें 2 था जहाँ पे 2 नहीं है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द इक्वेशन
यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। हमें जहाँ पे बताना है कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग इन लेटर्स को यूज़ करके, जो इक्वेशन वर्ड है इसके लेटर्स को यूज़ करके, और हर एक लेटर क्या होना चाहिए, एक बार ही आना चाहिए, मीन्स के रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले इक्वेशन को जहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारे पास टोटल चॉइसेस मीन्स के टोटल लेटर्स कितने हैं, 8 लेटर हम यूज़ कर सकते हैं, जो होगी n की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास क्या चॉइस है, चॉइस क्या है, हम क्या कर सकते हैं, 8 के 8 लेटर ही यूज़ कर सकते हैं। तो चॉइस हमारे पास क्या है, मीन्स के r हमारे पास है 8। अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे, तो फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं NPR n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n की वैल्यू भी 8 है और r की वैल्यू भी 8 है, पुट कर देते हैं 8 फैक्टोरियल, देन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 0, ऊपर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेते हैं, तो आ गया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 एंड 1। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो नंबर्स को, देन 30 आ जाएगा, 12 और 24 सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 7 ज़ा 56, 6 5 ज़ा 30, 4 3 ज़ा 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करा 24। अब क्या करेंगे, 24 को और 30 को और 56 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 40,320। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक ट्रिक भी है। अगर हमारी n और जो r है उसकी वैल्यू सेम आ जाती है, n और r की वैल्यू सेम होती है, तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ ओनली उस नंबर का n के नंबर का फैक्टोरियल लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि वैल्यू सेम है तो सिर्फ आप 8 फैक्टोरियल लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। हमें ये करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसका आंसर नीचे वाला जो नंबर है वो तो 0 फैक्टोरियल बन जाएगा, उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि वो जहाँ पे आ जाएगा जैसे 0 फैक्टोरियल, तो उसको ऐसे ही छोड़ के 8 फैक्टोरियल को सॉल्व कर देंगे। तो ये तभी होएगा जब n और r की वैल्यू क्या होएगी, सेम होएगी। दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे बताना था कि कितने वर्ड्स बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग इक्वेशन वर्ड को यूज़ करके, और हर एक लेटर एक बार यूज़ होना चाहिए, मीन्स के रेपिटेशन अलाउड नहीं है। इक्वेशन में 8 लेटर्स हैं, तो जो हमारे पास टोटल लेटर्स हो गए 8, जो n की वैल्यू आ गई। चॉइसेस कितनी है, हर एक लेटर एक एक बार ही आ रहा है जहाँ पे, तो चॉइस होगी 8 की। फिर फैक्टोरियल के साथ इसको सॉल्व कर दिया। मैंने आपको बताया कि अगर n और r की वैल्यू सेम होती है तो हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर का फैक्टोरियल लेके सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। 40,320 वर्ड्स हम बना सकते हैं, जो जिस विद और विदाउट मीनिंग इस इक्वेशन वर्ड को यूज़ करके। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9th, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज़ रिपीटेड। हमें जहाँ पे बताना है कि हम कितने वर्ड्स और बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग मंडे वर्ड को यूज़ करके, और हमें यहाँ पे अज्यूम करके चलना है कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मंडे वर्ड को यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसमें लेटर्स देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। कोई भी लेटर रिपीट यहाँ पे वैसे भी नहीं हो रहा, और हमें जब सॉल्व करेंगे तब किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना। तो टोटल लेटर्स कितने हैं, जिसको हम n का नाम देंगे 6 है, और r हमारे पास कितनी है। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इन 6 लेटर्स में से सिर्फ 4 लेटर को ही यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास चॉइसेस कितनी होगी, 4। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे NPR n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल हमारा n क्या है, 6 है, 6p4,
देन किसकी इक्वल आ गया 6 फैक्टोरियल अपॉन में है 6 माइनस 4 मीन्स के n माइनस आर, तो 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को एज इट इज़ लिख लेंगे, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आया 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, बट इसको ओपन करेंगे सिर्फ 2 फैक्टोरियल तक, ताकि डिनोमिनेटर में जो नंबर आया है और न्यूमिनेटर में नंबर है वो कट जाए। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, अपॉन में भी 2 फैक्टोरियल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 5 ज़ा 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 120 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 360। मीन्स के हम 4 लेटर्स को यूज़ करके 360 वर्ड्स बना सकते हैं इस मंडे वर्ड से। सेकेंड पार्ट है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। सारे लेटर्स को यूज़ करना है, तो n की वैल्यू भी कितनी है 6 है, सारे लेटर्स को यूज़ करना है तो चॉइस भी होगी 6 की। हमारे पास फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है, तो लगा देंगे 6p6। जैसे कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि n अगर इक्वल्स टू r होता है तो हम इन नंबर्स का सीधा फैक्टोरियल भी कर सकते हैं। तो 6 फैक्टोरियल लिख देंगे, क्योंकि अपॉन में जो आएगा वो 0 हो जाएगा। 6 माइनस 6 तो 0 आ जाएगा। तो इसको ओपन कर लेते हैं। 6 माइन इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 ज़ा 30 एंड 30 को 4 से करेंगे 120, 120 को 3 से 360, 360 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा आंसर 720। मीन्स के ऑल लेटर्स को यूज़ करके हम 720 वर्ड्स बना सकते हैं। दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे क्या करना था, बताना था कि हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग मंडे वर्ड को यूज़ करके। कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले है फर्स्ट पार्ट में 4 लेटर यूज़ करने थे। टोटल लेटर्स हमारे पास 6 थे, यूज़ हम सिर्फ 4 कर सकते हैं। तो हमने फॉर्मूला लगाया n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर, उसको सॉल्व करा तो आंसर आ गया 360। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास जो इसका सेकेंड पार्ट था उसमें था कि हमें सारे लेटर यूज़ करने हैं, ऑल लेटर यूज़ करने हैं। तो हमारे पास n की वैल्यू 6 है, तो चॉइसेस भी हमारे पास r होगी 6 होगी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर n और r इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसी नंबर का फैक्टोरियल करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अपॉन वाली जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। हमने इसको सॉल्व करा, मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया 720। अब हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज़ अ वॉवल। हमें जहाँ पे क्या बताना है कि हम मंडे वर्ड को यूज़ करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, बट कंडीशन गिवन है कि हमें सारे लेटर यूज़ करने हैं, बट जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवल होना चाहिए। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि कितने वॉवल्स हैं। तो जहाँ पे 2 वॉवल्स हैं ओ और ए, तो वॉवल्स कितने हैं, जहाँ पे 2 हैं। हमारे पास हमें क्या करने हैं, सारे लेटर यूज़ करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस होंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर वो वॉवल होना चाहिए। मीन्स के वॉवल के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं। बाकी की चॉइसेस हमारे पास कितनी बचती हैं, मान लो हमने इन दोनों वॉवल में से एक वॉवल जहाँ पे प्लेस कर दिया, ए प्लेस कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम हम ए को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ पे ऑल लेटर यूज़ करने हैं। तो फिर हमारे पास कितनी चॉइसेस बचती हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो सेकंड के लिए हमारे पास चॉइसेस हैं 5। ऐसे ही ये कम होती जाएंगी, रेपिटेशन तो ये करनी नहीं है हमें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो 5। देन अगर हमने यहाँ पे इन 5 के 5 लेटर में से एक लेटर यूज़ कर लिया, मीन्स कि हमने y यूज़ कर लिया, हमारे पास कितने लेटर बचते हैं, 4। अगली प्लेस के लिए एक लेटर यूज़ हो गया तो बचे हैं 3। अगली के लिए फिर एक लेटर यूज़ हो गया तो बचते हैं 2। ये लेटर यूज़ हो गया तो बचते हैं सिर्फ 1 लेटर। वाली मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, इनको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 2 ज़ा 10 एंड 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जहाँ पे 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया 40 इंटू 6 240। तो मीन्स के हम अगर वॉवल को फर्स्ट प्लेस के ऊपर रखते हैं, फर्स्ट लेटर वॉवल है, तो हमारे कितने होंगे वर्ड्स, 240 वर्ड्स बन सकते हैं।
दोबारा से देख लेते हैं। हमें मंडे वर्ड को यूज़ करना था और बताना था हम कितने लेटर यूज़ कर सकते हैं, और रेपिटेशन ऑफ द डिजिट अलाउड नहीं है, हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, बट कंडीशन गिवन है कि जो फर्स्ट लेटर है वो वोवेल होना चाहिए। तो वोवेल को हमने फर्स्ट प्लेस के ऊपर, हमारे पास जहाँ पे 2 वोवेल्स हैं, तो फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस है, या तो हम ए को रख सकते हैं या ओ को। अब हम बाकी की चॉइसेस देखेंगे। तो अगर हमने उनमें से ए को यहाँ पे रख लिया, हमारे पास बाकी चॉइसेस बचती हैं 5 के बाद एक को जहाँ पे रखने के बाद 4 चॉइसेस, 4, 3, 2 एंड 1 आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करा, हमारा आंसर आ गया 240। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10th, इन हाउ मैनी वेज ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर। हमें जहाँ पे बताए हैं कि कितने डिस्टिंक्ट परमुटेशंस होंगे मिसिसिपी की लेटर्स की अगर 4 आइज इकट्ठी नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम मिसिसिपी वर्ड यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके लेटर्स देख लेते हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो जहाँ पे जो टोटल लेटर्स हैं वो हैं 11। 4 आइज नॉट टू कम होएगा, नॉट टू कम टुगेदर है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितने परमुटेशन हो सकते हैं जो हम इसमें फाइंड करने हैं। तो आई की फ्रिक्वेंसी क्या है, जहाँ पे पहले हम देख लेते हैं 1, 2, 3 और 4। आई की फ्रिक्वेंसी जहाँ पे 4 है, तो जहाँ पे लिखेंगे आई की फ्रिक्वेंसी 4 और एस हमारा 1, 2, 3, 4 टाइम्स आ रहा है। और देन हम देखेंगे पी आ रहा है 2 टाइम्स और एम आ रहा है 1 टाइम। हमें जहाँ पे फाइंड करेंगे पहले हम टोटल परमुटेशंस। तो टोटल परमुटेशंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, टोटल परमुटेशन जो फाइंड करनी है वही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले टोटल लेटर्स कितने हैं उसका फैक्टोरियल आ जाता है ऊपर अपॉन में। हमारे जहाँ पे क्या है, ऊपर जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं उनकी क्या करेंगे हम, जहाँ पे नीचे फैक्टोरियल करेंगे डिनोमिनेटर में। सबसे पहले आई का देख लेते हैं 4 फैक्टोरियल, देन एस का भी क्या है 4 फैक्टोरियल है, और पी का है 2 फैक्टोरियल, और एम है हमारा 1 टाइम तो 1 फैक्टोरियल। जितने भी हमारे लेटर्स हैं उनकी जो रेपिटेशन है उसके अकॉर्डिंग हम नीचे फैक्टोरियल लिख देंगे। इन फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं। तो 11 को लिखेंगे 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 एंड इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल तक हमने इसको छोड़ा है क्योंकि ऊपर भी हमारा 4 फैक्टोरियल है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल, नीचे हम इन तीनों को ओपन कर लेते हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 2 इंटू 1, 1 का 1 आ जाएगा। अब 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। जहाँ पे आ गया 4 2 ज़ा 8, तो 4 2 ज़ा 8 इस 8 के साथ कट जाएगा। नेक्स्ट है 3 2 ज़ा 6, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बाकी के जितने भी नंबर हमारे बचते हैं उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 को 10 से करेंगे तो 110, 9 7 ज़ा 63 इंटू 5। 63 को 5 से कर लेते हैं और 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जहाँ पे आ जाएगा, पहले 11 315 को इससे करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 34,650। तो ये है हमारी टोटल परमुटेशन। जो टोटल परमुटेशंस बन सकती है मिसिसिपी वर्ड की, तो बट हमें फाइंड करना है 4 आइज नॉट टू कम टुगेदर। आई टुगेदर के लिए केस निकाल लेते हैं। टोटल में से आई टुगेदर का केस माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4 आइज नॉट टू कम टुगेदर का केस। तो आई टुगेदर के लिए अब हम जो आई है वो हमारे कितने टाइम्स आ रहा है, 4 है, उसको हम क्या करेंगे, एक सिंगल ही मान के चलेंगे। जब हमें आई टुगेदर का केस निकालना है तो हम आई को 4 लेटर ट्रीट नहीं करेंगे। आई के हमारे 4 लेटर्स हैं, हम उसको 4 लेटर ट्रीट नहीं करेंगे। तो उसको क्या करेंगे हम, तो हम उसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में जहाँ पे मैंने लिख दिया है 1, तो हम उसको 1 ट्रीट करेंगे।
आई की हम एक लेटर को ट्रीट करेंगे, इसको हम बंडल भी कहते हैं कि हमने इसका बंडल बना लिया है। आई को 1 करेंगे आई टुगेदर के केस में, तो जब हमें आई टुगेदर का केस निकालना है तो न्यूमिनेटर में हमारी टोटल परमुटेशन विच इज़ 11, तो वही आ जाएगा 11। तो अगर हम देखें हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं, आई को हमने जब बंडल माना है, एक माना है, तो परमुटेशन तो हमारे टोटल लेटर्स कितने बनते हैं 4 + 2 8, 8 + 1 9, और जहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8। मीन्स के अभी हमारे जो टोटल हैं वो कितने लेटर्स हैं 8 लेटर्स हैं। तो हमारा अगर हम कोई भी परमुटेशन निकालते हैं, ऊपर आती है टोटल परमुटेशन, तो टोटल लेटर्स हमारे पास 8 हैं, तो 8 का फैक्टोरियल लिख देंगे अपॉन में हमारे जितने भी रेपिटेशन वाले हैं उनका फैक्टोरियल। आई हमारा 1 है तो जहाँ पे 1 फैक्टोरियल, एस हमारा फिर से 4 है, और पी है 2 फैक्टोरियल, और एम है 1 फैक्टोरियल। इनको ओपन कर लेते हैं। 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। नीचे भी 4 फैक्टोरियल है तो 4 से 4 कैंसिल, ओपन कर लेते हैं। 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 2 × 1 × 1। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे इनको कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 4। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 4 = 28 एंड 6 × 5 = 30, तो आंसर आया 840। मीन्स के आई टुगेदर वाले हमारे कितने केसेस हैं 840 आ जाएंगे। बट हमें केस निकालना है जिसमें 4 आइज़ इकट्ठे नहीं आते। हमें टोटल परमुटेशन का केस में भी पता है कितने आगे, और आई टुगेदर वाले केस में भी पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे लिखेंगे 4 आइज़ नॉट कम टुगेदर, ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो हम टोटल परमुटेशन में से आई टुगेदर वाले केस को माइनस कर देंगे। 34,650 माइनस 840, तो आंसर आ जाएगा 33,810। मीन्स के हम कितने, हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट परमुटेशन होंगे जब 4 इकट्ठे नहीं आएंगे, 33,810। दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें बताना था कि कितने डिफरेंट परमुटेशंस होंगे मिसिसिपी लेटर के, और 4 आइज़ इकट्ठे नहीं आने चाहिए। सबसे पहले हमने टोटल लेटर्स लिख लिए, फिर जो हमारे नंबर्स रिपीट हो रहे थे, जौन से लेटर रिपीट हो रहे थे वो लिख लिए। आई 4 टाइम्स हो रहा था, एस भी 4 टाइम्स हो रहा था, पी 2 टाइम्स एंड एम 1 टाइम। फिर टोटल परमुटेशन देख ली, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11, तो 11 फैक्टोरियल ऊपर लिख दिया। अपॉन में हम लिखते हैं जो रिपीट हो रहे हैं हमारी, रिपीट वाले को लिख दिया 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को ओपन करा, जो कट रहे थे उनको काटा, हमारा आंसर आ गया था 34,650। ये हमारा टोटल परमुटेशन का आंसर था। फिर हमने केस निकाला आई टुगेदर का। जब भी हमें आई टुगेदर का केस निकालना है तो हम जो हमारी 4 आइज़ हैं उसको हम 4 लेटर ट्रीट नहीं करेंगे, उसको हम सिर्फ 1 लेटर ट्रीट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, आई टुगेदर के केस में ऊपर तो हमारा टोटल आना चाहिए, तो अगर हम टोटल करते हैं तो पहले 4 आई थे, बट अब हमने उसको 1 माना है, तो 1 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8, तो ऊपर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। अपॉन में जो रिपीट हो रहे हैं वही, आई हमारा 1 टाइम था, एस 4 फैक्टोरियल, पी 2 फैक्टोरियल एंड एम का भी है 1 फैक्टोरियल। फिर ओपन करा, ओपन करने के बाद इसको कट करके हमारा आंसर आया था आई टुगेदर का 840। बट हमें कौन सा केस निकालना है जिसमें 4 आइज़ टुगेदर नहीं आने चाहिए। टोटल परमुटेशन भी है, आई टुगेदर का केस भी है, तो टोटल में से आई टुगेदर के केस को माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा 4 आइज़ नॉट टू कम टुगेदर, तो आ जाएगा 33,810। अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11th, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशन बी अरेंज्ड। कितने वेज से हम लेटर जो हैं जो वर्ड परमुटेशन के उसको अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। मीन्स कि हमारा वर्ड पी से स्टार्ट होना चाहिए और एस के ऊपर वो एंड होना चाहिए। तो अगर हम जहाँ पे देखें परमुटेशन लिख लेते हैं पहले, जहाँ पे परमुटेशन, वर्ड्स काउंट कर लेते हैं कितने हैं, लेटर्स काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं 12,
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जहाँ पे देखेंगे हमें बोला गया है कि जो वर्ड है वो पी से स्टार्ट होना चाहिए, एस पे एंड होना चाहिए। मीन्स के चॉइसेस हमारे पास दो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मीन्स के हम जहाँ पे अगर पी को फिक्स कर दें, पी स्टार्टिंग में आना चाहिए, एस एंड पे आना चाहिए। तो बीच के जितने भी हमारे 10 लेटर्स होंगे उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, बट पी और एस को फिक्स रखा है। तो चॉइसेस कितनी होगी हमारे पास, 2 की चॉइसेस होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको फिक्स करने के लिए बाकी लेटर्स को तो हमने क्या कर दिया, फिक्स कर चेंज कर सकते हैं, मूव हो सकते हैं, ये दोनों फिक्स है। तो टोटल अरेंजमेंट्स निकालेंगे। टोटल अरेंजमेंट्स ऊपर हमारा क्या आता है, हमारे पास क्या है 10 लेटर्स हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते, मतलब रिपीट नहीं, इनको आगे पीछे कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो वो आ जाएगा ऊपर 10 फैक्टोरियल। अपॉन में हमेशा हमारा जो रिपीट होने वाले जहाँ पे क्या होंगे हमारे डिजिट्स, जहाँ पे लेटर्स जिसको हम क्या कर सकते हैं, फिक्स करा हुआ है, जो रिपीट नहीं होंगे, तो हम जहाँ पे लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। देन हम क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। अपॉन में आ गया हमारा 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करा 90, 8 7 ज़ा 56, 6 5 ज़ा 30, 30 को 4 से 120, 120 को 3 से करेंगे तो आ गया 360। मल्टीप्लाई करने पे इन तीनों को हमारा आंसर आएगा 18144 एंड 00। दोबारा से देख लेते हैं, हमें जहाँ पे बताना था कि हम कितने वेज बना सकते हैं वर्ड परमुटेशन के लेटर को यूज़ करके, अगर वर्ड हमारा पी से स्टार्ट हो और एंड हो एस के साथ। तो सबसे पहले हमारा ऊपर आती हैं टोटल अरेंजमेंट्स। टोटल अरेंजमेंट्स कितनी है, पी और एस को फिक्स कर दिया तो 12 में से 2 माइनस करके हमारे पास बचते हैं 10। 10 अरेंजमेंट्स हैं जिसको हम मूव कर सकते हैं, 10 फैक्टोरियल आ गया। अपॉन में आता है जिनको हम रिपीट करते हैं, जैसे मैंने पहले आपको ये बोला था कि रिपीट नहीं करेंगे, जहाँ पे वॉन्ट से आएंगे जो रिपीट हो सकते हैं। तो हम परमुटेशन में देख लेते हैं कौन से लेटर्स क्या हो रहे हैं जहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। जहाँ पे हमारा जो टी है वो रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है तो आर की वैल्यू 2 आई है। तो नीचे हमेशा हम डिनोमिनेटर में वही लिखते होते हैं जो रिपीट होते हैं, तो रिपीट वाले लिख दिए 2 फैक्टोरियल, ओपन कर लिया फैक्टोरियल को और मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 1814400। तो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स इतने होंगे। अब हम इसके 11th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11th का सेकंड पार्ट है, वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। परमुटेशन वर्ड में हमें बताना है कितने वेज होंगे अगर वॉवल्स के आते हैं, इकट्ठे आते हैं। सबसे पहले हम जहाँ पे वॉवल्स देख लेते हैं कौन से हैं, ई यू ए आई एन ओ। तो हमारे पास वॉवल्स हैं ई यू ए आई और ओ, जो कि हैं 5 हैं। तो टोटल वॉवल्स हमारे पास, टोटल वॉवल्स कितने हैं, 5 हैं। अगर हम जहाँ पे इसकी प्लेस बनाते हैं, टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं वो भी लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे पहले वॉवल्स इकट्ठे आने चाहिए। मान लो हमने जहाँ पे क्या कर दिया, फर्स्ट प्लेस के ऊपर 5 प्लेसेस के ऊपर वॉवल को रख दिया, 1 2 3 4 एंड 5। मीन्स के वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, तो जहाँ पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, इन 5 के 5 वॉवल्स को मानेंगे 1। तो हमारे पास n कितना हो जाएगा, इसको हम क्या मानते हैं, पांचों के पांचों वॉवल्स अगर इकट्ठे आ रहे हैं, टुगेदर का केस है, तो हम उसको 1 मानेंगे, जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मीन्स के 1 + 7 तो हो गए 8। मीन्स के 8 लेटर का हमारा वर्ड बनेगा। तो हम अरेंजमेंट्स देख लेते हैं, टोटल अरेंजमेंट्स कितनी होंगी। तो ऊपर हमेशा आता होता है 8 फैक्टोरियल, मीन्स के टोटल, तो टोटल है हमारे पास 8 लेटर्स, तो 8 फैक्टोरियल आ गया।
अपॉन में जो वर्ड्स जो लेटर्स हमारे रिपीट होंगे, तो रेपिटेशन कितनों की है जहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी गिवन होता है, तो रेपिटेशन हमारे पास है 2 की, मीन्स के टी रिपीट हो रहा है, जो रिपीट होते हैं उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं हमेशा। और साथ में हमारे जहाँ पे जो 5 बॉबल्स हैं, 5 बॉबल्स को हम आगे पीछे कर सकते हैं, मीन्स कि हम उसको मूव कर सकते हैं। तो उसके लिए कितने पॉसिबल वेज हैं, 5 फैक्टोरियल, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 5 को भी ओपन कर लेते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में आ गया 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 7 ज़ा 56 एंड 6 5 ज़ा 30, 4 3 ज़ा 12 एंड 5 4 ज़ा जहाँ पे आ जाएगा 20, 20 को 3 से करेंगे 60, 60 को 1 2 से करेंगे तो आ जाएगा 120। तो फिर हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ पे 12 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा, 360 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,160 और साथ में है 120, तो हमारा आंसर आ गया 2419200। दोबारा से देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में बताना था कि कितने वेज होंगे अगर हम वर्ड परमुटेशन को यूज़ करें। बॉबल्स इकट्ठे आने चाहिए, तो हमने पहले 5 हमने देखा कि कितने बॉबल्स हैं, 5 बॉबल्स थे। 5 बॉबल्स को मान लो हमने जहाँ पे फर्स्ट पोजीशन के फर्स्ट 5 पोजीशंस के ऊपर रख दिया, तो इसको हम सिंगल मानेंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके बाद हमारे कितने लेटर्स आएंगे। तो टोटल जो हमारे हैं 8 लेटर का वर्ड बनेगा। फिर हमने टोटल अरेंजमेंट निकालनी थी, तो टोटल वर्ड्स कितने लेटर्स कितने हैं 8, तो 8 फैक्टोरियल। अपॉन में आता होता है जो रिपीट हो रहे हैं, तो जहाँ पे रिपीट हो रहा था टी 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल आ गया। साथ में हम क्या कर सकते हैं, बॉबल्स को हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं, तो वो कितने पॉसिबल वेज होंगे, 5 फैक्टोरियल के। फैक्टोरियल को ओपन करा, सॉल्व करा, तो हमारा आंसर आ गया 2419200। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11th का थर्ड पार्ट है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। मीन्स के हमें बेस बताने हैं, बट कंडीशन है बेस बताने हैं कि परमुटेशन के कितने वेज होंगे लेटर को अरेंज करने के हमारे पास, बट कंडीशन गिवन है कि पी और एस के बीच हमेशा ऑलवेज 4 लेटर्स आने चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल परमुटेशंस, टोटल लेटर्स कितने हैं। परमुटेशन में टोटल लेटर्स हैं 12 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अगर हम देखें, मान लो हमने फर्स्ट प्लेस के ऊपर पी को रख दिया है, तो इसके बीच 4 लेटर की स्पेस होनी चाहिए। तो 1 2 3 4, तो जहाँ पे आ जाएगा एस, 4 लेटर्स की स्पेस है। 4 स्पेस फिक्स करने के बाद हमारे पास कितनी स्पेस है पी के आगे, पी के आगे 4 है, और उसी तरह हम एस के आगे भी लिख सकते हैं, तो जहाँ पे हम पी को आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं, एस को भी। मीन्स के इसके बीच जो गैप है वो हर बार सेम रहेगा। मान लो अपने पी को जहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो एस भी जहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का गैप हमेशा सेम रहना चाहिए। अगर पी जहाँ पे आ गया तो 1 2 3 4, तब भी इसके बीच कितने का गैप रहेगा, 4 का गैप रहेगा। अगर हमने पी को जहाँ पे कर दिया तो एस जहाँ पे हो जाएगा। ऐसे ही ये आगे आगे मूव होता रहेगा, डिस्टेंस को हमें मेंटेन करके चलना है। तो एक पोजीशन तो होएगी कि अगर हमने पी को यहाँ पे रखा, एस को जहाँ पे, तो हमारे पास उसके बाद कितने वेज है, जहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जहाँ पे हम देख लेते हैं पी को आगे करेंगे तो एस को भी एक एक आगे करना पड़ेगा। एक पोजीशन तो कि एस की जगह जहीं पे है, तो हम उसके बाद के नंबर काउंट कर लेते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि एस हमारा जहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि हम इसको आगे आगे कर सकते हैं, पी को भी आगे ले जाएंगे तो एस भी एक आगे जाएगा, तो एस कितना आगे जा सकता है, कितनी स्पेसेस है, 7। तो पी और एस के बीच 7 पॉसिबल बेज होंगे, और तो हम उसको लिख सकते हैं 7। अगर हम वेज देखें, प्लस अगर हम जहाँ पे एस रख लेते हैं जहाँ पे पी, तो पी में भी सेम केस होएगा, तो पी के साथ भी सेम चीज़ होएगी कि जहाँ पे एस और पी के बीच, तो पी भी आगे आगे मूव हो सकता है। तो पी के लिए कितनी स्पेसिस है जहाँ पे 7,
तो टोटल जो वेज है वो हो जाएंगे 14। तो अरेंजमेंट हो जाएगी 14 की, मीन्स के अगर इनके बीच 4 लेटर्स का डिस्टेंस मेंटेन रखेगा तो हमारे पास 14 पॉसिबल सिचुएशंस हैं। तो टोटल केसेस लिख लेते हैं। अगर हमने क्या कर दिया, P और S के बीच 4 का डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है, तो हमारे पास जो लेटर हैं पहले 12 थे तो हो जाएंगे 10 बचेंगे, 10 फैक्टोरियल। अपॉन में जो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है टू टी, तो वो आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। और साथ में कितने वेज हैं, 14 जो पॉसिबल सिचुएशंस थी। अब हम क्या करेंगे, S और P को फिक्स करने के बाद कितनी जगह बचती है तो वो निकालेंगे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 एंड इंटू 3 एंड 2 फैक्टोरियल इंटू 14। अपॉन में भी 2 फैक्टोरियल है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे 90, 56, 30 को 4 से करेंगे और फिर 3 से करेंगे, 120 को 3 से तो आ जाएगा 360, साथ में है 14। मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सभी को तो आंसर आ जाएगा 25401600। ये हमारा फाइनल आंसर आया है। हमारे पास इतने वेज होंगे अगर हम P और S के बीच 4 लेटर की स्पेस रखें हमेशा। दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें बताना था कि परमुटेशन को अरेंज करने के कितने वेज होंगे अगर हम P और S के बीच 4 लेटर्स की स्पेस रखें। तो मैंने जहाँ पे P और S को फिक्स कर लिया था और इनके बीच 4 की स्पेस रख ली। अगर हम P को आगे शिफ्ट करते हैं तो S भी आगे शिफ्ट होता रहेगा। तो S के लिए कितने पॉसिबल वेज हैं, 7 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। सेम हम P के लिए करेंगे। S को अगर हम जहाँ पे रखते हैं P को, क्योंकि अगर S आगे मूव होता रहेगा तो P भी एक एक आगे मूव होता रहेगा, डिस्टेंस तो मेंटेन करके चलना है इसका। तो फिर P के लिए कितने वेज हो जाएंगे, 7। तो टोटल वेज आगे 14। फिर हमने केसेस निकाले हैं, 2 लेटर्स को तो हमने फिक्स ही रखना है, तो टोटल लेटर्स हो गए 10 फैक्टोरियल और रिपीट हमारे हो रहे हैं सिर्फ 2, तो 2 फैक्टोरियल। T रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, T 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल आ गया और पॉसिबल वेज थे 14। इनको सॉल्व कर लिया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया था। ये हमारा फाइनल आंसर आया है। और थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।